राधे राधे एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका हमारे चैनल में है बहुत बहुत स्वागत। आज की वीडियो में आप सबके साथ शेयर करेंगे बच्चों को किस तरह से हमारे भोलेनाथ भगवान की पूजा करनी चाहिए। इस वीडियो में बहुत सरल तरीके से मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी कि बच्चों को किस तरह से भोलेनाथ भगवान की पूजा करनी चाहिए। बहुत अच्छी होती है बच्चों के लिए सिर्फ पूजा करना, इसके बहुत सारे फ़ायदे भी हैं। इस वीडियो में मैं आपको पूरा बताऊँगी कि किस तरह से करनी चाहिए और अगर बच्चे इस पूजा को करते हैं तो कितना लाभ होता है उनको अपने जीवन में। तो सबसे पहले आप ये पूजा आप चाहे तो सोमवार को कर सकते हैं, आप चाहे तो बच्चों से डेली भी करवा सकते हैं। तो बहुत सरल तरीका दिखाऊंगी, कोई ज़्यादा कठिन तरीका नहीं दिखाऊंगी आपको। तो सबसे पहले देखिए, हल्दी से या चंदन से बना लीजिए आप स्वास्तिक। अगर आपके पास बेलपत्र है तो एक बेलपत्र में थोड़ा सा चंदन लेकर उसे आसन देकर उन पर सब्जी को स्थापित आप कर सकते हैं। अगर नहीं है आप बेलपत्र आपके पास तो आप सिंपल इस तरह से स्वास्तिक बना लें। और सबसे पहले करवाएं हमारे भोलेनाथ भगवान को स्नान के जल में थोड़ा सा गंगा जल आप ज़रूर मिला लें। यहाँ पे लिया है हमने थोड़ा सा कच्चा दूध में लिया है और कच्चे दूध में आपको मिलानी है शक्कर और इसको अच्छे से घोल लेना है और इसी कच्चे दूध से करवाना है भोलेनाथ भगवान का अभिषेक। बच्चों के लिए अभिषेक बहुत ज़्यादा सही रहता है। तो देखिए, एक धार लगाकर आपको शिव जी का अभिषेक बच्चों के हाथों से करवाना चाहिए। तो देखिए, इस तरह से आपको मन में आप ओम नमः शिवाय का जप करवाएं बच्चों से और इस तरह से आप अभिषेक करवाना है। बहुत अच्छा, बहुत पावरफुल रेमेडी ही समझ लीजिए आप, बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है बच्चों के लिए। तो देखिए, इस तरह से आपको एक धार लगाकर शिव जी का अभिषेक कच्चे दूध से हमें करवाना है। शक्कर आपको ज़रूर डालना है, बहुत अनिवार्य है और पूरी शक्कर अच्छे से घुल जाए, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। देखिए, इस तरह से कच्चे दूध से स्नान करवाने के बाद शुद्ध जल से करवाएं अच्छे से शिव जी का अभिषेक। शुद्ध जल में याद रखिए थोड़ा सा गंगा जल आप अवश्य मिला लें। तो देखिए, इस तरह से आपको शुद्ध जल से इसके बाद अभिषेक करना है। बच्चों के लिए ये पूजा ये समझ लीजिए एक दवाई की तरह काम करती है। बच्चों की अगर मंद बुद्धि है ना तो बहुत तीव्रता से चलने लगती है अगर आप ये निरंतर पूजा बच्चों से करवाते हैं। तो देखिए, इस तरह से अच्छे से करवा दें अभिषेक। कहीं भी बिल्कुल भी दूध लगा नहीं रहना चाहिए। कुल मिलाकर अच्छे से भगवान जी का, शिव जी का अभिषेक हमें करना है। तो देखिए, ये हो गया हमारे शिव जी का अभिषेक। जल को आप ध्यान रखें तुलसी में ना डालें, किसी भी पेड़ में आप डाल सकते हैं। जैसे किसी फूल का पेड़ है, कोई भी पेड़ आपके घर में हो उसमें आप डाल दीजिए। तुलसी का पेड़ नहीं होना चाहिए। इसके बाद एक कपड़ा ले लें, कपड़े से अच्छे से शिव जी की मूर्ति को हमें अच्छे से पोंछना है। तो सबसे पहले हम शिवलिंग को अच्छे से पोंछेंगे। कोई भी जो आपकी पूजा का कपड़ा हो ना उसी से पोंछना चाहिए, अपने यूज़ के कपड़े से कभी ना पोंछें आप, ये आप चीज़ हमेशा याद रखें। इसके बाद अच्छे से जलेरी को आपको पोंछना है। हमारी मूर्ति काफ़ी लोग पूछते हैं क्या कौन सी मूर्ति है आपकी शिव जी की, तो ये जो मूर्ति है वो नर्मदेश्वर की मूर्ति है। तो देखिए, इस तरह से देखिए हमने जलहरी को अच्छे से पोंछ लिया है। इसके बाद लगाएंगे हम भगवान को इत्र। इत्र तो पूजा में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, मैं आप सबको ही बताती हूँ, इत्र आप ज़रूर लगाइए। तो सबसे पहले हम जलहरी में लगा देंगे इत्र। तो अच्छे से बढ़िया से तरीके से आपको इत्र लगाना है। और बच्चे अगर निरंतर पूजा करते हैं तो ऑटोमेटिक ही बड़े मन से पूजा करना सीख जाते हैं, बहुत अच्छे से करते हैं। शुरू के कुछ दिनों तक आपको थोड़ी सी हैबिट करवानी होगी, उन्हें थोड़ा सा बताना होगा कि बेटा ऐसे करो ऐसे करो। फिर धीरे धीरे उनका ऑटोमेटिक ये मन लग जाता है। और जो पूजा पाठ जो होती है ना, हमारे बच्चों को आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पूजा पाठ जो होती है वो हमारी धरोहर होती है, जो हम अपने बच्चों को अपने जाने के बाद अपना धर्म अपने बच्चों को देकर जाएंगे। तो अपने बच्चों को छोटे से ही सारी चीज़ें ज़रूर सिखाएं, अपने साथ पूजा में बिठा लें। छोटी छोटी पूजाएं बच्चों को ज़रूर सिखाना चाहिए। तो इसके बाद देखिए, बच्चों के हाथ से त्रिपुंड लगवाएं। बहुत सरल होता है त्रिपुंड लगाना, थोड़ा सा शुरू में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, फिर उसके बाद अगर रोज़ लगाएंगे ना तो बहुत अच्छे से आपका बच्चा लगाना सीख जाएगा। तो इसके देखिए, इस तरह से त्रिपुंड लगाएं
और बच्चों के लिए ये पूजा बहुत ज़्यादा लाभदायक है, उनके मतलब ये उज्जवल भविष्य के लिए। तो अपने बच्चे को आप ये छोटी सी पूजा ज़रूर सिखाएं, जिसमें कोई मतलब ज़्यादा नियम कानून नहीं है, कुछ भी नहीं है। सिंपल से दूध में आपको शक्कर मिलाकर भगवान का करवाना है अभिषेक, जिससे मतलब आपको करवा के देखिए, आप 21 दिन ये सारी चीज़ें करवाइए, फिर देखिए इसका रिजल्ट बहुत अच्छा उभर कर आएगा। आपको बच्चे का रिजल्ट, जितनी भी आपके मतलब बच्चों को लेकर आपके मन में जो भी टेंशन है ना, वो पूरी खत्म हो जाएंगी। चंदन से आप शिव जी पर अच्छा सा त्रिपुंड लगा दें। फिर उसके बाद देखिए शिवलिंग पर भी आपको अच्छे से चंदन लगाना है। और देखिए हमने जलहरी पर भी देखिए चंदन का टीका लगाया है। तो ये सारी चीज़ें आपको लगाना है। इसके बाद आप चावल चढ़ा दें। तो देखिए इस तरह से सीधे हाथ से आपको चावल चढ़ाना है भगवान के ऊपर। इसी तरह से सरल सिंपल पूजा विधि है। इसके बाद आपका जहाँ पे भी मंदिर है वहाँ पर विराजमान कर दे भगवान को, जहाँ पर भी आप अपने भगवान रखते हैं तो देखिए वहीं पर आप विराजमान कर दे। तो देखिए यही हम अपने भगवान को रखते हैं, तो हो गए हमारे शिव जी विराजमान। और हमारे भोलेनाथ बहुत भोले हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, बच्चों से खासकर बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना वो मन के सच्चे होते हैं। इसलिए लगाते हैं अब भगवान जी का भोग। तो देखिए भोग भी बिल्कुल बढ़िया बनकर तैयार हो गया है। जो भी सुबह आपके यहाँ जो भी मतलब भोग लगाने के लिए जो भी सामग्री है उसका आप भोग लगा सकते हैं। आप चाहे यहाँ पर ड्राई फ्रूट का भोग लगा सकते हैं, फल का भोग लगा सकते हैं, दूध का भोग लगा सकते हैं, आपके यहाँ जो भी हो मिश्री हो उसका आप भोग लगा दें। तो यहाँ पे मैं गज्जक का भोग लगा रही हूँ। तुलसी ना डालें, शिव जी के भोग में तुलसी नहीं डाली जाती। तो देखिए भोग में आपको तुलसी नहीं डालनी। इसके बाद आप बच्चे से घी का दीपक प्रज्वलित करवाएं, आरती करवा दें शिव जी की, और हो गई हमारी पूजा संपन्न। तो इसी तरह सिंपल वाली पूजा आपको बच्चों से करवानी है। तो देखिए इस तरह देखिए मेरा बेटा जला रहा है घी का दीपक। वो ये पूजा डेली करता है और इस पूजा से बहुत अच्छे रिजल्ट उसके जीवन में उभर कर आए हैं। तो रिजल्ट के लिए आप स्वयं करिए, आपको खुद स्वयं समझ में आ जाएगा कि कितने अच्छे रिजल्ट इससे उत्पन्न होते हैं, बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है। तो देखिए घी हमेशा पूजा में, आप चाहें तो कपूर की भी आरती कर सकते हैं, बहुत अच्छी होती है, उससे नेगेटिव ऊर्जा पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है। हम पर्सनली घी का दीपक जलाना पसंद करते हैं, इसलिए घी का दीपक जलाते हैं। आप चाहें तो कपूर से भी आरती कर सकते हैं। तो जो भी शिव जी की आरती हो आप बड़े प्रेम से गाएं। देखिए इस तरह से करनी है आपके बच्चों को शिव जी की पूजा। चलिए अब बताती देती हूँ कि ये पूजा आपको करनी कब है। तो आप चाहें तो ये पूजा सोमवार के सोमवार करवा सकते हैं सुबह के टाइम। आप चाहें तो बहुत अच्छा माना जाता है अगर डेली आपका बच्चा सुबह के टाइम भगवान जी का दूध से अभिषेक करता है, तो बहुत बढ़िया माना जाता है। दूध में थोड़ी सी चीनी आप ज़रूर डालें, चीनी को अच्छे से घोल लें। आपके बच्चे की अगर थोड़ी सी भी मंद बुद्धि है, उसको याद नहीं होता, उस चीज़ों बहुत जल्दी भूल जाता है, तो उसकी बुद्धि को बहुत जल्दी तेज़ हो जाएगी और उसको चीज़ें याद रहना स्टार्ट हो जाएंगी। और आपका बच्चे की उज्जवल भविष्य के लिए सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा लाभदायक है। तो अपने बच्चे को एक छोटी सी पूजा आप ज़रूर करवाएं। कोई इसमें ज़्यादा तामझाम नहीं है, आपके बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत सरलता से पूजा आपका बच्चा कर सकता है। मेरा बच्चा स्वयं भी इस पूजा को करता है, आपने वीडियो में देखा कि उसी ने ही पूजा की है। तो बहुत सरल तरीका है। पहली बात हमारा बच्चा सीख जाता है, और दूसरी बात क्या होता है, बच्चा ही फूल की तरह होता है। आप जैसा उसे ढालेंगे वो वैसा बिल्कुल ढल जाएगा। और उसकी खुशबू को ना हमें बढ़ाना है, तो उसकी खुशबू को बढ़ाने के लिए उसके साथ भगवान का होना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो भगवान का आशीर्वाद उसे ज़रूर दिलवाएं। बचपन से ही पूजा पाठ के संस्कार उसके अंदर आना बहुत ही अनिवार्य है। तो ये छोटी छोटी पूजाएं आप उसको ज़रूर करवाते रहें, ताकि उसका भविष्य उज्जवल हो। हमारे बच्चे हमारी पूंजी होती हैं, और इस पूंजी को हमें बड़ा सोच समझकर बड़े सही जगह से इसको खर्च करना है। तो आप पूजा पाठ से बच्चों को आप अवश्य जोड़ें, ताकि उनका भविष्य उज्जवल रहे। ये अगर शिव की पूजा करते हैं, शिव भोलेनाथ की पूजा करते हैं, तो उनकी आयु में वृद्धि होती है। अगर कभी कोई दिक्कत हो उनके जीवन में, भगवान ना करे कि कभी कोई प्रॉब्लम आए, तो इस प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा निजात मिलती है उनके जीवन में। तो शिव जी की पूजा तो मतलब आप सब लोग अगर पूजा पाठ करते होंगे तो बहुत अच्छे से जानते होंगे, बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। हमारे शिव जी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, और बहुत ही ज़्यादा लाभदायक पूजा है। मैं जितने गुणगान गाऊँ उतने ही मतलब कम हो जाएंगे, ये समझ लीजिए आप। तो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा खास पूजा है, इसीलिए मैंने आप सबके साथ इस वीडियो में शेयर किया है। इस वीडियो के तहत
लाइफ में अपने एक्सपीरियंस, आपकी अपने जो खुद के मेरे अनुभव हैं वो इस वीडियोस के तहत मैं आप सबके साथ शेयर करती रहती हूँ। और ये पूजा के बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट हैं, हमने खुद महसूस किए हैं, इसीलिए आप लोगों के साथ शेयर किए। बच्चों से रिलेटेड और भी सारी चीज़ें जो भी पूजा होती हैं, जिनसे भी मतलब उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, वो भी आपके साथ हम समय समय पर ज़रूर शेयर करेंगे। पाठ कभी भी व्यर्थ नहीं जाती और पूजा पाठ के बहुत ज़्यादा लाभ होते हैं। और मेरा जीवन का अनुभव यही कहता है कि बस आप भगवान का हाथ पकड़ लीजिए, आपको किसी और के हाथ की आवश्यकता नहीं होगी। तो बच्चों को बचपन से ही भगवान का हाथ ज़रूर पकड़ा दें, ताकि वो जीवन में कभी भी थोड़े से भी अगर विचलित हो तो भगवान उनको कभी विचलित ना होने दें, उनका मतलब हमेशा मार्गदर्शन करें। तो भगवान की जो लोग पूजा करते हैं उनके मन में बहुत ज़्यादा शांति होती है और बिल्कुल साफ मन से, बिल्कुल मतलब भगवान को एकदम पवित्र मन से अपना मान लीजिए, तो भगवान आपको मतलब हमेशा के लिए अपना लेंगे। तो बहुत प्यार से भगवान की आप पूजा कीजिए। और बच्चों का जो मन होता है वो बहुत ज़्यादा पवित्र होता है, उनके मन में कोई छल कपट नहीं होता, कोई आशाएं नहीं होती, कुछ नहीं होता। तो बच्चों के लिए पूजा इसीलिए लाभदायक है, बहुत जल्दी सिद्ध हो जाती है, उन्हें बहुत ज़्यादा लाभदायक होती है आपके बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए। आशा करती हूँ आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी बहुत ज़्यादा पसंद आई है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर आप हमारे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना बिल्कुल भी ना भूलें। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियोज़ मिलते जाएँ। और इन वीडियोज़ के तहत अपने जीवन के अनुभव हम आप सबके साथ शेयर करते हैं, कुछ भी नहीं दिखाते। बहुत ज़्यादा लाभदायक है पूजा, आप करके देखिए, फिर इसका अनुभव आपको जीवन में मिलेगा। और फिर हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके अनुभव कैसे रहे। आई होप लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। राधे राधे मित्रों।